नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कामायनी महाकाव्य के 11वां सर्ग को देखेंगे। इससे पहले हमने इस महाकाव्य के 10 सर्ग पे वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। महाकाव्य के कथा वस्तु पे अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसे भी अवश्य देख ले। तो चले हम शुरू करते हैं। स्वप्न सर्ग। मनु श्रद्धा को छोड़कर जब चले गए तब से उनके लिए जीवन भार सा हो गया। अब मकरंदहीन सा, सुमन रंग विहीन सा, चित्र प्रकाश विहीन से चंद्र तारे रहित रात्रि के समान लगता था। वह उपेक्षा और विरह वेदना की असीम सरिता में पूर्णतः मग्न थी। एक दिन संध्या समय वह सोचने लगी कि जीवन में सुख अधिक है या दुख। आंखों के सामने जितने भी चित्र दिखाई देते थे अंततः नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्रधनुष। मेरा दीपक एकाकी जल रहा है, अच्छा सुखपूर्वक जले। आज कोकिल बोलेगी बोल, मुझे सब कुछ सहना होगा। मुझे अतीत का संयोगजन सुख याद आ रहा है, परंतु संबलता ही कहीं जा छिपा है। तब मुझे उससे क्या। गत मधुमय अभिलाषाओं का स्मरण आते ही उसके मन में प्रश्न उठा कि कामायनी, तू प्रतिदान क्यों नहीं चाहती? प्रेम में तो प्रतिदान ही प्रधान होता है। उसने देखा कि प्रकृति में सभी संपृक्त लीन है, परंतु वह वियुक्त और प्रत्यक्त है। उसका मन कुंठित हो गया, हृदय भर आया और आंखों में आंसू आ गए। इसी समय एक कोमल ध्वनि उसके कानों में पड़ी। माँ। वह व्याकुल हो गई, अपने पुत्र को अर्थात मानव को अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ी। उस शिशु की कोमल भुजाएं उसमें आ लिपटी। माँ ने दुलार दिया और दोनों पुनः निद्रा की सुखद गोदी में समाहित हो गए। श्रद्धा ने अर्ध निद्रस अवस्था में स्वप्न देखा कि मनु ने सुंदर नगर बसाया हुआ है, सभी उनके सहयोगी है, खेती हो रही है, फसलें उगाई जा रही है, सारे सुख के साधन एकत्र कर दिए जा रहे हैं, सारे प्राणी मिलकर परिश्रम करते हैं, फल स्वरूप वह नगरी धन धान से संपन्नता से भर गई है। श्रद्धा ने अपने को विचित्र स्थान पर पाया। वह चकित होकर चारों ओर देखती रही और नगर के सिहर द्वार के भीतर घुसी। नगर में बहुत ऊंचे ऊंचे महल बने थे। उनमें से एक महल सोने के कलशों से सुशोभित है। वहाँ प्रेमी युगल आमोद प्रमोद में लीन थे। दूसरी ओर नवीन मंडप में एक सिंहासन पर मनु बैठे थे। इरा उन्हें मदिरा पिला रही थी, किंतु मनु उसे पीकर तृप्त नहीं हो रहे थे। मनु पीते पीते बोले, अभी कुछ और क्या करना? इरा ने कहा कि अभी तुम्हारा कर्म पूरा नहीं हुआ। मनु ने कहा, ठीक है, नगर तो बस गया, पर मेरा मानस अभी सूना है, वह तुम्हें पाकर ही बसेगा। ईरा चौकी और कहा, यह तुम क्या कहते हो? तुम प्रजापति हो और मैं तुम्हारी प्रजा हूँ। मनु ने कहा, तुम मेरी प्रजा नहीं, मेरी रानी हो, मेरे प्रण को स्वीकार करो। और फिर मनु ने उसे जबरदस्ती आलिंगन फांस में आबद्ध कर लिया। मनु के इस अत्याचार से प्रकृति क्रुद्ध हो गई। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। प्रजा तो संतान के समान है और आज मनु अपनी ही पुत्री के साथ अत्याचार करने पर तुले हैं। दैवी प्रकोप हुआ। आकाश की सारी देव शक्तियाँ क्रोधित हो उठी, जिससे भयग्रस्त हो प्रजा जन शरणार्थ राजद्वार पर आई और भयंकर कोलाहल करने लगी। इरा यह देखकर वहाँ से चली गई। मनु भी भयभीत होकर सोने के लिए चले गए। मनु समझ गए कि यह सारा उत्पाद इरा का खरा किया हुआ है। श्रद्धा स्वप्न में भी कांप उठी। उसने उसकी निद्रा भंग हो गई और मनु के उस कृत्य पर उसे शोक हुआ। परंतु शीघ्र ही ममता ने मन को आ घेरा। वह सोचने लगी, अब क्या होगा, और इसी चिंता में रात बीत गई। अगला सर्ग है संघर्ष। श्रद्धा का स्वप्न सत्य हो गया। मनुसैया पर परे परे सोचने लगे कि मैंने अपने बुद्धि के बल से लोगों को संगठित तो किया, सुखी बनाया, और आज वे विद्रोही बन गए। मैंने शासन के लिए नियमों का निर्माण किया, परंतु
क्या मैं भी नियमबद्ध रहूं? जब मैं श्रद्धा का ही ममता फांस तोड़कर भागा, तब इरा के अनुशासन में मैं कैसे रह सकता हूँ? इस संसार में तो सभी बंधन मुक्त हैं और सभी कुछ परिवर्तनशील है। आकाश में भी सभी ग्रह उपग्रह अस्थिर है तथा जल थल और वायु में सभी कुछ परिवर्तन चक्र में अपरिवर्तनशील है। मनुष्य भी आवागमन की चक्की में पिस रहा है। इस प्रकार समस्त संसार ही महाकाल का दास बना हुआ है। फिर क्यों न प्राप्त क्षणों का सुखमय उपभोग किया जाए। ईरा को देखकर मनु की विचार श्रृंखला टूट गई। ईरा ने कहा कि यह सत्य है कि तुम शासक यानी राजा हो, तुम्ही ने नियमों का निर्माण किया है, परंतु तुम्हें भी तो नियमबद्ध होना चाहिए। संसार में वही अवशिष्ट है जो शक्तिशाली है और शासक की शक्ति स्वार्थ को छोड़कर प्रजा के हित चिंतित में है। मनु बोले, यह कैसे हो सकता है कि मैं शासक होते हुए भी अपनी उपभोग वस्तुओं का उपभोग भी न कर सकूं। दैवीय प्रकोप से मैं नहीं डरता और आज मैं तुम्हें जाने न दूंगा। ईरा ने समझाया कि ऐसा अनाचार न करो, इसका परिणाम बुरा होगा। देखो प्रजा शरणगत है, उसकी चिंता न करो। मनु ने उत्तर दिया, तुमने मुझे दृढ़ता का संघर्ष करना सिखाया और तुम ही मेरा तिरस्कार करती हो। अब कुछ भी परिणाम हो, मैं तुम्हें अपना करके ही रहूँगा। ईरा ने पुनः उद्बोधन किया कि यह ठीक नहीं है, परंतु तुम्हारा यह काल अनंत होगा जिसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी समय है, रात्रि के अवसान से पूर्व ही तुम अपनी भूल को समझो। इतना कहकर ईरा द्वार की ओर चल पड़ी, परंतु मनु ने उसे अपने आलिंगन में जकड़ लिया। ठीक उसी समय सिंहल द्वार टूट गया और जनता भीतर घुस गई। उस जनता के नेता थे आकुली और किलात। मनु ने उनकी भत्सना की, परंतु अंत में युद्ध हुआ जिसमें जनता के सहस्त्रों व्यक्ति आहत हुए, परंतु मनु मरणासन होकर धराशाही हो गए। अगला सर्ग है निर्विद। संघर्ष के बाद समस्त सारस्वत नगर दुखी दिखाई देता है। ईरा सोचने लगी, यह आदमी कितना क्रूर है। इसने मेरे उपकार का यह मूल्य चुकाया, मेरी पूजा की हत्या कर डाली। उसे मनु के पतन से ग्लानि होती है। अच्छा ही हुआ यह दंड मिला, परंतु नहीं, वह मुझसे प्रेम करता था। उसी समय उसने सुना कि कोई दूसरा कहते आ रहा है कि अरे कोई बता दो मेरा पगला निवासी कहाँ है। वह श्रद्धा थी और उसके पीछे पीछे चला आ रहा उसका पुत्र मानव था। श्रद्धा ने आलोक में देखा कि मनु घायल है। उसने उसे पहचान लिया और अपना कोमल हाथ उसके ऊपर घुमाया। वह उसे होश में ले आई। बालक पिता को पाकर परमानंदित हुआ। पति पत्नी और पिता पुत्र का मिलन हुआ। मनु को अत्यंत सुख मिला। मनु निर्वेद से दबे थे और यह कह रहे थे कि तुमने मुझे जीवन का रहस्य बताया। प्रभात की प्रथम किरण के साथ मनु ने आंखें खोली। श्रद्धा की प्यार भरी दृष्टि देकर ईरा को वहाँ से चले जाने के लिए संकेत मिला था। मनु ने श्रद्धा से दूर चलने के लिए कहा, परंतु श्रद्धा ने यह कहा कि वे अभी स्वस्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रद्धे, प्रलय से बचे हुए तुमने मुझको सहारा दिया, साथ ही बड़ा दुलार प्रेम और विश्वास भी दिया। तुमने ही मेरे भीतर आत्मगुणों को पूंजीभूत किया, कष्टों को सहने की शक्ति दी, परंतु मैं स्वार्थी तुम्हारा मूल्य नहीं समझ सका। मैं बड़ा ही पापी हूँ। मैं अब क्या कहूँ। मेरी अंतरात्मा अपने आप पर ही क्षुब्ध हो रही है। मेरी कामना है कि तू इस बालक सहित सुखी रहो। दिन बीता, रात भी गई, प्रातः काल हुआ तो मनु का कहीं पता नहीं था। ये सबके सोते हुए छोड़कर भाग गए थे। अगला सर्ग है दर्शन। श्रद्धा सारस्वत नदी के तट पर बैठी है। कुमार को समझाने लगी कि जीवन कितना सुंदर है। यह विश्वास तो सुखद शांति से भरा नीर है। पीछे ईरा खड़ी थी। उसने सुअवसर पाकर कहा कि हे अम्बे, मुझसे इतनी विरक्ति क्यों। श्रद्धा बोली, विरक्ति क्यों, तुमने तो मेरे प्रवासी को शरण दी थी। मेरे पास ममता के अतिरिक्त और क्या है। मेरे पति ने तुम्हारा अपराध किया था, इसलिए मैं ही क्षमा प्रार्थी हूँ। ईरा ने कहा, नहीं, अपराध तो मनुष्य से ही होता है और स्त्री से भी होता है। उसको क्षमा कर देना
सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मुझे दुख इस बात का है कि व्यक्ति अपने अपराध नहीं मानता। मैंने मनुष्य को बुद्धि दी, परंतु मनुष्य उसका दुरुपयोग कर रहा है। अपने अपने कर्तव्य को भूलकर सभी वैमनस्य से जल रहे हैं और संघर्ष में लीन है। समझ में नहीं आता कि जो नियम बनाते हैं वही नियमों का भंग क्यों करते। तो फिर क्या करें? यह सब कर्म व्यर्थ है। मनुष्य को विनाश से कैसे रोका जाए? सर्वत्र भय फैल गया है। श्रद्धा ने उत्तर दिया कि तुम्हारी स्थिति जनता की रही है, तुमने हृदय नहीं मिला है। लो, यह कुमार तुम तर्कमयी हो, यह श्रद्धामयी है। तुम दोनों मिलकर कर्म करो और संसार के संताप को दूर करो। यह जीवन सच्चिदानंद है, इसको इसी रूप में समझना चाहिए। संघर्ष से त्याग उत्तम है। ईरा ने कुमार को अपना लिया, वे दोनों चले गए। श्रद्धा मनु की खोज में निकल पड़ी। सारस्वत नदी के किनारे किनारे चलकर उसने गुफा के पास मनु को देखा। मनु ने जब सुना कि श्रद्धा बालकुमार को ईरा के पास छोड़ आई है तो उसे परम दुख हुआ। श्रद्धा ने कहा कि तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, त्याग ही उपलब्धि का कारण है। अब हम और तुम सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। मनु को अपने भूलों का ज्ञान हो गया। मनु के सामने आनंद का दर्शन होने लगा। उसी समय अंधकार में भगवान शिव का प्रभापुंज दिखाई पड़ा। श्रद्धा से कहा कि तुम मुझे सहारा देकर उन चरणों तक ले चलो जहाँ पहुंचकर सभी पाप पुण्य पाकर होकर आनंद ही आनंद होता है। रहस्य अगला सर्ग है। मनु की इच्छानुसार श्रद्धा उन्हें उसी ओर ले गई। वे हिमालय पर उधर्वगामी दिशा की ओर चलने लगे। दोनों पथिक हिमालय पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचे, बहुत ऊंचे। श्रद्धा मनु को एक समतल भूमि पर ले आई। सामने 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़े। श्रद्धा ने उनका रहस्य स्पष्ट किया। यह बिंदु क्रमशः इच्छा, कर्म और ज्ञान के आलोक हैं। मनु ने कहा, यह तो बहुत बड़ा सुंदर देश है, किंतु यह साम देश कौन है? इसका रहस्य तो समझाओ। श्रद्धा ने उत्तर दिया कि यह सामल कर्मलेश का है, वही सबको कर्म में मग्न रखती है। यहाँ यंत्र की भांति श्रम में मग्न है और ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की भावना से ओतप्रोत, जिजीविषावश, तृष्णा एवं महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर सभी संघर्ष में लीन है और मृग तृष्णा के आवर्त में प्रतीत होते हुए और मरते हैं। यह कर्म संसार की प्राणियों के सतत आवागमन के कारण बनते हैं। वे सभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। मनु त्रस्त होकर बोले कि बस करो, यह तो बड़ा भीषण देश है। मनुष्य 2 बिंदुओं पर जीता है। यह तो जामल कुंजीभूत है, रजत चांदी के समान उज्जवल दिख रहा है। यह लोक कौन है? श्रद्धा ने कहा, प्रियतम, यह ज्ञान लोक है। यहाँ सभी सुख दुख से उदासीन है। न्याय निर्मम है। यहाँ बुद्धि का चक्र चलता है, तर्क के नीचे होता है। यह सर्वथा अन्याय और तप में लीन हुए सजग रहते हैं तथा निस्पृश जीवन का रस चाहते हैं। यह पापों से सशंकित करते हैं, इच्छाओं का हनन करते हैं तथा शास्त्र ज्ञान का अनुसरण करते हैं। इस पर यह इच्छा, कर्म और ज्ञान के लोक है। इन तीनों में सामंजस्य नहीं है, अतः यह जीवन विडंबना से व्याप्त और सुख से वंचित है। ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की। इतना कहते ही रहस्य की एक ज्योति श्रद्धा के ऊपर छिटक गई, जो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, जिससे वह मिलकर एकाकार हो गए। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि शिव का तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया, जिसे देखकर श्रद्धा और मनु तन्मय हो गए और उन्हें समाधि में अनहत नाद सुनाई देने लगता है। अगला सर्ग है आनंद। कामायनी महाकाव्य का अंतिम सर्ग आनंद। श्रद्धा और मनु ऊपर ही ऊपर चले जा रहे हैं, कैलाश मानसरोवर के पुण्य भूमि की ओर। वहां पर ईरा और मनु कुमार भी उससे आ मिले। उनके साथ धर्म का प्रतिनिधि नंदी वृषभ था। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, पर मनु कुछ मुस्कुरा कर बोले, देखो, यहाँ कोई पराया नहीं, हम सभी ब्रह्ममय हैं। उसी समय कामायनी अर्थात श्रद्धा के मुख पर स्मृति की रेखा दौड़ गई, जिससे समस्त प्रकृति प्रफुल्लित हो गई। सुगंधित वायु बहने लगी, वल्लरियां नृत्य करने लगी, मधुमत
भ्रमर होकर गूंजने लगे, पिक कूकने लगे, पुष्प पराग के भार से झरने लगे, चंद्र रश्मियों से मंडित विखंडित मनोदीपों से प्रतीत होने लगे और पौनाघात उत्पन्न ध्वनि रूप मृदंग अग्नि के समान रश्मियां परिमल मंच पर अप्सराओं के समान नृत्य करने लगी। उसी समय ऐसा प्रतीत होता था मानव की समस्त प्रकृति सचेतन होकर हंस रही हो। हिमालय शिव के समान और मानस की लहरें नित्य नीरद गौरी के समान भासित हो रही थी। प्रकृति में निर्मल प्रेम की ज्योति दर्शन कर सबकी आंखों में प्रेम प्रतिबिंबित हो रहा था और भेदभाव को भूल गए थे। उस समय जड़ और चेतन सभी समरसता में लीन थे। केवल एक चेतना ही विलास कर रही थी और अखंड आनंद अनुभूत हो रहा था। हिमालय की पाषाणी प्रकृति मंगलमय हो रही थी। प्रसाद इस सर्ग के अंतर्गत कहते हैं, समरस यह जरिया चेतन सुंदर सकार बना था, चेतनता यह विलासनी आनंद अखंड घना था। तो आज का यह कामायनी महाकाव्य संपन्न हुआ। अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।